दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हम ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के तहत देश भर में तमाम ठग कंपनीज, ठग सोसाइटीज़, ठग कॉरपोरेशन, ठग फर्म्स, ठग सेल्फ हेल्प ग्रुप के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, मिशन चला रहे हैं और हमारा लक्ष्य अपने पावन पवित्र देश को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। और चूंकि आपको पता है कि लगभग 20 करोड़ भारतीय नागरिकों के साथ बारी बारी से भिन्न भिन्न कंपनीज ने, सोसाइटीज़ ने ठगी की हैं और रोज़ाना का अगर हम आंकड़ों की बात करें तो रोज़ाना 2 दर्जन से ज़्यादा ठगी पीड़ित, जमाकर्ता, निवेशक, अभिकर्ता सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती कि वो ठगी पीड़ितों को, जमाकर्ताओं को उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस करने के लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करे ठगों के खिलाफ और स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था करके तमाम ठगी पीड़ितों का, जमाकर्ताओं का, निवेशकों का धन उन्हें वापस करे। दोस्तों हमारा जो पहला लक्ष्य है वो यही है कि हम किसी भी तरह से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक ज़िले में कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ का गठन करवाएं और वो कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल के माध्यम से तमाम लोगों का, चाहे वो किसी भी कंपनी के ठगी पीड़ित हों, जमाकर्ता हों, निवेशक हों, यदि उनका धन डूबा है तो वो धन, वो पैसा उन्हें 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सरकारें वापस करें, राज्य वापस करें, जिलाधिकारी वापस करें। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में ये प्रावधान है और हम इसी प्रावधान को लागू करने की लड़ाई सरकार के साथ लड़ रहे हैं। सरकार ने अगर ये प्रावधान लागू नहीं किए, हर ज़िले में, हर राज्य में कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ नहीं बनाई, स्पेशल कोर्ट नहीं बनाई, स्पीडी ट्रायल करवा के लोगों का पैसा वापस नहीं किया, तो हम 1 जनवरी 2022 से हर घर पर एक बैनर टांगेंगे। वो बैनर मैंने जारी कर दिया है, बनवा दिया है, फेसबुक पर है, ट्विटर पे है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, यूट्यूब पर भी है। आप वहाँ से उसको ले सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा करके अपने घरों पर लगा सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित, जमाकर्ता, निवेशक अपने अपने घरों पर उस बैनर को लगाएं। उस बैनर का छोटा सा मजमून है कि भारत के 20 करोड़ ठगी पीड़ितों, निवेशकों, जमाकर्ताओं का ऐलान, पहले भुगतान फिर मतदान, विश्व का सबसे बड़ा चुनावी बहिष्कार, मतदान बहिष्कार का ये आंदोलन होगा 1 जनवरी 2022 से। यदि सरकार ने ठगी पीड़ितों का पैसा वापस नहीं किया तो, और यदि सरकार ने हठधर्मिता दिखाई, लापरवाही दिखाई, वो ठगों के पक्ष में खड़ी रही, ठगी पीड़ितों का पैसा वापस नहीं किया, तो हम 20 करोड़ भारत के लोग ये काम करेंगे और किसी भी चुनाव में, किसी भी मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। और देश की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्यों की सरकार हो या स्थानीय सरकारें हों, निकाय वगैरह जो होते हैं, नगर निगम वगैरह, उन सब को हम अवैध घोषित करवा देंगे, नल एंड वॉइड बना देंगे। सरकार के साथ हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, सरकार को किसी भी मामले में सहयोग नहीं करेंगे। सरकार ध्यान रख ले कि 20 करोड़ ठगी पीड़ितों पर बहुत सारे बैंकों का कर्जा है, जो सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक भी हैं, और वो बैंक कर्मी, बैंक के कर्मचारी, अधिकारी तमाम ठगी पीड़ितों को धन वसूली के लिए परेशान कर रहे हैं, नाजायज़ तंग कर रहे हैं। और हमारे लाखों साथी, जिनमें से 1200 हमारे सैनिक भाई हैं, हजारों पुलिसकर्मी हैं, वो भी सुसाइड कर चुके हैं बैंकों की नाजायज़ उत्पीड़न से तंग आ करके। इसलिए मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार अविलंब बैंकों की इस गुंडागर्दी को रोके और किसी भी ठगी पीड़ित को, जमाकर्ता को, निवेशक को परेशान ना करें, उनका उत्पीड़न ना करें।
चूंकि इन साथियों ने जो पैसा बैंकों से कर्ज लिया था वो पैसा इनसे ठगों ने ठग लिया है, और कोई ऐसे ही नहीं ठग लिया है, बाकायदा सरकारी स्कीम्स के नाम पर ठगा है। प्रधानमंत्री के फोटो छापकर प्रधानमंत्री की स्कीम्स का नाम लेकर के ये ठगी हुई हैं। इसलिए सरकार भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि उसने इन गलत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, गलत ठग कंपनीज को क्यों लाइसेंस दिए, क्यों सर्टिफिकेट दिए, और दे भी दिए तो उनकी निगरानी क्यों नहीं की, उन्होंने रेगुलरिटीज कैसे बरती, उन्होंने कैसे अनियमित जमा योजनाएं चलाईं, कैसे फ्रॉड किया, क्यों लोगों के पैसे को वापस नहीं किया। ये सरकार को देखना चाहिए था, सरकार की अनिवार्य ड्यूटी थी, जिसको करने में सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें विफल रही हैं। इसलिए सरकारों की ये ड्यूटी बनती है कि कोई भी सरकारी एजेंसी किसी भी ठगी पीड़ित का कोई उत्पीड़न ना करे, न उनसे कर्ज वापसी के लिए उनको परेशान किया जाए, उनको नोटिस भेजे जाएं या फ़ोन कॉल्स करके धमकियां दिलवाई जाएं, या उनके घर बाउंसर भेज के उनको डराया जाए, या उनके खिलाफ कोई कोर्ट कार्रवाई करके कोई कुर्की की या इस तरह की उत्पीड़न वाली कार्रवाई की जाए। सरकार को इन्हें अविलंब रोकना चाहिए, और जितने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता निवेशक हैं 20 करोड़, उन सब के कर्जे तुरंत माफ़ कर देने चाहिए, ताकि आत्महत्याएं रुकें, उत्पीड़न रुकें और लोग घर से बेघर ना हों, देश में तबाही ना मचे, हाहाकार ना मचे। बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों की तादाद में हैं। यदि तमाम लोग सरकारी उत्पीड़न से तंग आकर, बैंकों के उत्पीड़न से तंग आकर इस तरह आत्महत्या कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा, पाप होगा। इसलिए सरकार अविलंब तमाम बैंकों को डायरेक्शन जारी करे और उनको रोके ठगी पीड़ितों का उत्पीड़न करने से। दोस्तों, दूसरी सूचना जो बहुत महत्वपूर्ण समाचार है आज का, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साइंस सिटी मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को, पुलिस को बहुत ज़बरदस्त फटकार लगाई है और कहा है, सरकार से पूछा है कि आपने साइंस सिटी के मालिक राशिद नसीम को और उसके भाई को देश छोड़कर विदेश दुबई भाग कैसे जाने दिया, उनके पासपोर्ट सरेंडर क्यों नहीं करे, उनके वीज़ा कैंसिल क्यों नहीं किए। चूंकि उनके खिलाफ हजारों की तादाद में मुकदमे दर्ज थे, उसके बावजूद भी सरकार ने उनके पासपोर्ट सरेंडर नहीं करवाए, पासपोर्ट निरस्त नहीं किए, न उनके वीज़ा निरस्त किए। बल्कि राशिद नसीम और वो हेलो राइड वाला अभय कुशवाहा तो पुलिस कस्टडी से भागे और विदेश चले गए। तो ये सरकार की लापरवाही है। बाइक बोट टैक्सी स्कैम के मामले में हमने शुरू में ही जैसे ही एफआईआर दर्ज कराई, तुरंत हमने विदेश मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, पीएमओ को पत्र द्वारा बाकायदा बाई हैंड दे करके आए थे, रक्षा मंत्री को भी, चूँकि बाइक बोट टैक्सी स्कैम रक्षा मंत्रालय से भी जुड़ा हुआ है, कि इन लोगों के पासपोर्ट जब्त किए जाएं, इनके वीज़ा कैंसिल किए जाएं, ये लोग देश छोड़ करके भाग सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने जो बाइक बोट टैक्सी स्कैम का मास्टरमाइंड था, वास्तविक मालिक था विजेंद्र सिंह हुड्डा, उसे विदेश भाग जाने दिया। संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल पर भी संदेश है कि वो भी विदेश भाग चुकी है। उसकी जो पर्सनल सेक्रेटरी थी रीता चौधरी, वो शायद विदेश भाग चुकी है। भूदेव विदेश भाग चुका है, और बहुत सारे लोग जो पर्दे के पीछे से बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड जैसे स्कैम्स को अंजाम दे रहे थे, उनकी भी संभावना है कि वो विदेश भाग गए हों। ये 3 आदमी तो अधिकृत रूप से भाग चुके हैं, हेलो राइड वाला अभय कुशवाहा और साइंस सिटी वाले राशिद नसीम और उसका भाई। ये 3 आदमी तो अधिकृत रूप से सरकार ने मान लिया है कि विदेश भाग चुके हैं, इसलिए अरेस्ट नहीं हो रहे। तो हाईकोर्ट इलाहाबाद ने बहुत ज़बरदस्त फटकार लगाते हुए ईओडब्ल्यू के उत्तर प्रदेश के डीजी को तलब किया है और 22 अक्टूबर तक का आदेश दिया है कि 22 अक्टूबर तक वो इसको राशिद नसीम और उसके भाई को गिरफ्तार करके और अन्य लोगों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें और स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें। तो ये एक बड़ा आदेश है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने भी लेटर पिटीशन फाइल किया है। साइंस सिटी, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, हेलो राइड, गोवे और बहुत सारी स्ट्रीट हॉक्स, ब्लू फॉक्स मोशन वगैरह को लेकर के कि इन तमाम मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए और ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत मामले कवर्ड किए जाएं। चूँकि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 जब तक लागू नहीं करेगा, इन मामलों में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों का पैसा जल्दी से सरकार वापस नहीं करेगी। इसलिए हम पूरी ताकत अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के इम्प्लीमेंटेशन पर लगा रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ये मामले सीबीआई को रेफर हों, सीबीआई के हवाले हों और इनमें जो संलिप्त रहे हैं, जिन दोषी अधिकारियों की वजह से, बेईमान अधिकारियों और नेताओं के कारण
ये ठग देश छोड़ने में सफल हुए, 20 करोड़ लोगों को ठग, उनकी मेहनत की कमाई को लूटने में सफल हुए। ऐसे बेईमान नेता और अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, वो भी जेल भेजे जाएं, उनकी भी चल अचल प्रॉपर्टीज को सीज किया जाए, नीलाम किया जाए और तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा 180 वर्किंग डेज में उनको वापस किया जाए। दोस्तों, बड़ी दुखद स्थितियां हैं, कई सारी सूचनाएं बताने में भी बड़ा दर्द होता है कि राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका प्रवचन प्रधानमंत्री ने स्वयं पार्लियामेंट में अपने बजट भाषण में दिया था 2017 में, वो कंपनी भी देश के 50 लाख लोगों के साथ ठगी करके भाग नहीं गई, बल्कि वो खुला घूम रहा है। फाइटोटोमी के नाम से कंपनी चला रहा है मितेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल और अभिषेक अग्रवाल, और वो बहुत सारे लोग हैं उसमें इस तरह के। खुलेआम दूसरी कंपनी शुरू कर ली उन्होंने फाइटोटोमी, अब उससे भी ठगी कर रहे हैं। पहले थर्ड टेम्पल, फिर राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रचार स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में किया। उस कंपनी के संचालकों को अनिल अग्रवाल, मितेश अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, सचिन बजाज और अरोरा वगैरह को सरकार ने दिल्ली में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 1 साल होने को जा रहा है, आज तक गिरफ्तार नहीं किया, पूछताछ के लिए नोटिस तक नहीं भेजा। तो ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है, जिनसे सिद्ध होता है कि सरकार कहीं ना कहीं ठगों को बचाना चाहती है, इसलिए उनको गिरफ्तार भी नहीं करवाती, उनके पासपोर्ट भी सीज नहीं करवाती और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, ताकि लोगों के पैसे को सरकार हड़प सके। पीएसीएल का मामला आपने देखा, 6.5 करोड़ विक्टिम है अकेले पीएसीएल में। 2016 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेबी को लोढ़ा कमेटी बनाई, भारत सरकार को कहा कि तमाम निवेशकों का पैसा 6 महीने के अंदर वापस किया जाए, लेकिन आज तक केवल 12-13 लाख लोगों का पैसा, वो भी 2,000, 2,500, 5,000, 6,000, 7,000 तक का वापस किया। बाकी किसी का भी पैसा वापस सरकार ने, सेबी ने, लोढ़ा कमेटी ने नहीं किया। लोढ़ा कमेटी पर करोड़ों रुपए प्रतिमाह लोढ़ा कमेटी और सेबी निवेशकों के पैसे का हड़प जाती है और यहाँ पीएसीएल के निवेशक रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। रात को एक मैडम का महाराष्ट्र से फोन आ रहा था, वो रो रही थी, फोन पे बता रही थी कि साहब मैं जो है जाती हूँ तो लोग मुझे पागल कहते हैं, पुलिस वाले या सरकारी महकमों में जाती हैं कि क्यों आ जाती हो यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने पीएसीएल के खिलाफ। बेचारी ने मेहनत मजदूरी करके घरों में कोई काम करती होगी, कोठी बंगलों में, उसने 1 लाख रुपए उससे एजेंट्स के माध्यम से ठग लिए पीएसीएल ने, और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बहुत सारे पीएसीएल के मामलों में निवेशकों ने, एजेंट्स ने मुकदमे ही दर्ज नहीं कराए। सच ये है कि यदि वो मुकदमे दर्ज कराते, कार्रवाई करते, तो चाहे वो लोढ़ा कमेटी होती, सेबी होती या कोई और एजेंसी, उन पर प्रेशर होता और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की इस तरह से अवमानना नहीं की जाती। इसलिए मैं तमाम साथियों से ये कहना चाहता हूँ, पीएसीएल वालों से खास करके, कि वो अपनी कानूनी कार्रवाई करें, मुकदमे दर्ज कराएं। होंगे, ऐसा नहीं है जैसा कि लोग बहकाते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है तो उसमें मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। ठगी आपके साथ हुई है, चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है, इसका मुकदमा पुलिस को दर्ज करना पड़ेगा। हजारों मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे। आप जिस भी स्टेट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, वहीं अपने नियरेस्ट थाने में मुकदमा जरूर दर्ज कराइए। एजेंट्स को भी ये बात ध्यान रख लेनी चाहिए, चाहे वो बाइक बोट टैक्सी स्कैम के एजेंट्स हों, पीएसीएल के हों, सहारा इंडिया के हों, आदर्श कोऑपरेटिव के हों, साइंस सिटी के हों, हेलो राइड के हों, गोवे के हों, आरएमसीएल के हों, हमारा वाहन के हों, ब्लू फॉक्स मोशन के हों, किसी के भी हों, उन्हें ये बात ध्यान रख लेनी चाहिए कि वो अपने, जिन लोगों का पैसा उन्होंने फंसाया है इन ठग कंपनीज में, ठग सोसाइटीज में, वो उन पीड़ितों को कोऑपरेट करें, उनके मुकदमे दर्ज कराएं, उनकी प्रॉपर आवेदन फाइल करवाएं, उनकी कानूनी कार्रवाई करवाएं और इस लड़ाई को लड़ें कि तमाम लोगों का पैसा वापस मिले। नहीं तो जैसा कि कई जगह हुआ है कि बहुत सारे एजेंट्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो जेलों में चले गए हैं और बहुत सारे घर छोड़कर फरार हैं। तो ये लड़ाई आपस में नहीं करनी है। आप तमाम लोग, अभिकर्ताओं की भी मुसीबत परेशानी हम समझते हैं, आप तमाम लोग, जिन लोगों का पैसा आपने निवेश करवाया है इन कंपनीज में और सोसाइटीज़ में, चाहे वो जेकेबी हो, किसान एग्रो हो, करम भूमि हो, रामेल हो, प्रयाग हो, श्योरगेन हो, हमारा वाहन हो, हमारी सवारी हो, जेसीबी हो, गो बाइक हो, गो राइड हो, हेलो राइड हो, कोई भी हो, आप अपने नीचे के लोगों को, जिन लोगों का पैसा, मेहनत की कमाई आपने फंसवा दी है, उनको कोऑपरेट करें, उनका पैसा वापस दिलवाने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ें। अन्यथा आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे, सर फुटबॉल करते रहेंगे, आत्महत्याएं होती रहेंगी और सरकार आराम से आपकी आत्महत्याओं पर जश्न मनाती रहेगी। इन स्थितियों को बदलना है, आपको अपनी मेहनत की कमाई वापस प्राप्त करनी है दोस्तों।
तो तमाम साथी ये जो हमारा पहले भुगतान फिर मतदान का जो बैनर है, इसको तमाम साथी प्रिंट कराइए, अपने घरों पर लगाइए, बता दीजिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि यदि उन्होंने आपको सहयोग नहीं किया, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आवाज नहीं उठाई, आपका पैसा वापस नहीं करवाया, तो आप तमाम राजनीतिक दलों का, तमाम चुनावों का, तमाम मतदान प्रणाली का बहिष्कार कर देंगे और सरकार के साथ असहयोग आंदोलन आरंभ शुरू कर देंगे, जिससे सरकारों को शासन चलाना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों ये खुल के बता दो, निर्भय होकर के बता दो, तभी आपका पैसा आपको जल्दी से वापस मिलेगा। बहुत सारे साथी दिन रात कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज डाल के पूछते हैं साहब कब तक मिल जाएगा पैसा। तो दोस्तों ऐसा कुछ तय नहीं है अभी कि कब तक मिल जाएगा। अगर मीडिएशन की स्थिति आ जाए, ठगों को लगे, जैसा कि बाइक बोट के मामले में मैं पहले कहा करता था 1-2 साल पहले भी, कि ये सदा जेल में रहेंगे, इनकी कोठियों में कबूतर, तीतर और सांप जो है गिद्ध चील रहेंगे। तो दोस्तों खबर है कि जो बाइक बोट की बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां थी, उन सब में सांप और छिपकली रह रहे हैं। वो लाइनों में खड़ी हुई हैं, पुलिस लाइनों में, जमा खानों में, उनमें सांप रहने लगे हैं। यही स्थिति इनकी कोठियों की, बंगलों की और हवेलियों की हो जाएगी। ये तमाम लोग जिंदगी भर जेलों में सांस लेंगे। जो 1-2 धोखाधड़ी से बेल पा गए हैं वो भी सुन लें कि वो भी अंततः जेल जाएंगे अगर लोगों का पैसा वापस नहीं दिया तो। यदि मीडिएशन की स्थिति आ जाती है दोस्तों, तो आपका पैसा कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 दिन में भी वापस आपका पैसा हो सकता है, क्योंकि तमाम ठग कंपनीज में, ठग सोसाइटीज में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है, ऑनलाइन वापसी हो सकती है। लेकिन ये मीडिएशन की स्थिति में, और यदि ठगों को जिंदगी जेल में गुजारने की सोच ली है उन्होंने कि हम बच जाएंगे या किसी तिकड़म से, तो फिर मामला कोर्ट कार्रवाई चलेंगी, लंबी चलेंगी, इनमें ऑर्डर आएंगे, बहुत काफ़ी लंबे समय में आएंगे। लेकिन यदि आप सब लोग मिलकर के अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून पर अमल कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका पैसा 180 वर्किंग डेज में तमाम साथियों को मिल जाएगा। इसलिए आप तमाम साथी एकजुट हों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर बनाएं, वहाँ मेरा नंबर भी जोड़ें, नंबर लिख लें 7827581213। स्क्रीन पर भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। व्हाट्सएप से जुड़िए, फेसबुक से जुड़िए, यूट्यूब से उनको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, युगांतर न्यूज़ को, और युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कीजिए, ताकि हम अपनी इस आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचा सकें। साथियों, जय हिंद, जय भारत।